गुड इवनिंग दोस्तों। पिछले वीडियो में चार तरह के केसेस डिस्कस किए थे, नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, पजेसिव और डेटिव। इनमें से नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव और डेटिव, इन तीन केसेस में तो नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आते हैं। एक दूसरा पैटर्न भी होता है केसेस का, जिसमें फ्रेजेस आते हैं। फ्रेजेस मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह। वो कैटेगरी सिर्फ पजेसिव केस की हो सकती है। पजेसिव के अलावा और किसी में, नॉमिनेटिव में, एक्यूजेटिव में, डेटिव में, किसी में भी ये फ्रेजेस नहीं देखे गए। ग्रुप ऑफ वर्ड्स कभी होते ही नहीं है, सिर्फ पजेसिव में ही होते हैं। तो वो फ्रेजेस क्या है और कैसे वो पजेसिव केस है, इसके लिए एनालिसिस करना होता है। टाइप, कौन से टाइप का केस है और फ्रेज क्या है, एग्जाम्पल क्या है। तो ये एग्जाम्पल है और ये वैरायटी है, टाइप है। अब इसको डिस्कस देम, ऑल ऑफ देम, one after the other, and as a result of my study, the title of today's video is possessive case as phrase. So type, first one, things of livings, लिविंग्स के साथ रहने वाली चीजें जो खुद लिवली हैं। तो एग्जाम्पल है उसका फ्रेज, देखिए, द गवर्नर्स बॉडीगार्ड। गवर्नर भी लिविंग है, बॉडीगार्ड भी लिविंग है। द गवर्नर्स बॉडीगार्ड। द लायंस मेन, शेर की गर्दन के बाल। शेर भी लिविंग है और उसकी गर्दन का बाल भी लिविंग है, क्योंकि उसको खींचते हैं तो पेन होता है। किसी भी बाल को खींचेंगे पेन होगा, ये भी लिविंग होता है। सो द गवर्नर्स बॉडीगार्ड, द लायंस मेन, ये थिंग्स ऑफ लिविंग्स है। सेकेंड कैटेगरी होती है थिंग्स ऑफ नॉन लिविंग। थिंग्स ऑफ नॉन लिविंग में दोनों ही, एक नॉन लिविंग बॉडी है तो उसके पार्ट्स भी नॉन लिविंग ही होंगे। द एग्जाम्पल, द लेग ऑफ द टेबल। Similarly for chair, leg of the chair, armrest of the chair, backrest of the chair, that's all. So the leg of the table, the cover of a book. Book otherwise living होती है, लेकिन apparently living होती है, actually non living है unless you open it up, start going through it and assimilating. जब ये सब करते हैं तो ही वो lively होती है, otherwise the cover of the book, कवर भी नॉन लिविंग है, बुक भी नॉन लिविंग है। थर्ड वन, पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट पर्सोनिफाइड, उसको पर्सन की तरह लिया है ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट क्या है? हीरोज है, जैसे इंडियाज हीरोज, इंडियाज हीरोज, भारत के नायक। नेचर्स लॉस, प्रकृति के नियम। फॉर्च्यून्स फेवरेट, भविष्य का फेवरेट, भविष्य का, आने वाले समय का फेवरेट पर्सन। फेवरेट प्लेयर हो सकता है, फेवरेट हीरो हो सकता है, फेवरेट राइटर हो सकता है। सो फॉर्च्यून्स फेवरेट्स, भविष्य के फेवरेट्स, ये है पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स। नाउ फोर्थ वन, नाउन्स ऑफ टाइम, स्पेस एंड वेट। ये तीन चीजें हैं, टाइम, स्पेस, वेट, इनके नाउन्स। तो इनके नाउन्स हैं अ डेज मार्च, एक दिन का चलना, एक दिन की कवायद, अ डेज मार्च। अ वीक्स हॉलीडे, अ ईयर्स टाइम, एक दिन का मार्चिंग, कवायद, एक हफ्ते की छुट्टी, एक साल का समय, और अ फुट्स लेंथ, एक फीट की लंबाई। A foot's length, a pound's weight, एक पाउंड का वजन। ये फ्रेज है सारे के सारे, ये है नाउन्स ऑफ टाइम, स्पेस एंड वेट। टोटल नाउन नहीं है, एक ही नाउन है, क्लस्टर ऑफ वर्ड्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉमनली यूज्ड फ्रेजेस। कुछ फ्रेजेस कॉमनली यूज्ड होते हैं, जैसे कि फिंगर टिप्स कहते हैं, वैसे उसके फिंगर टिप पर है ये सब चीज। फिंगर टिप नहीं, एक्चुअली करेक्ट यूज है उसका एट हिज फिंगर्स एंड्स, उसकी उंगलियों के टॉप पर।
अंत पर। एट हिज फिंगर्स एंड्स फॉर मर्सीज सेक, दया की नजर से, फॉर मर्सीज सेक। अब बोट्स क्रू, क्रू यानी होते हैं काम करने वाले, वर्कर्स। बोट्स पर, शिप पर, सबमरीन में, इनमें सबमरीन में एक ही आदमी होता है, बोट्स में, शिप्स में, इनमें कुछ और दूसरे काम करने वाले भी साथ होते हैं, असिस्टर्स, वो लोग जो है क्रू मेंबर कहलाते हैं। सो बोट्स क्रू। एट हिज विट्स एंड, उसकी क्षमता के अंत तक। एट हिज विट्स एंड, ये विट्स का मीनिंग बाद में बताऊंगा। एट हिज विट्स एंड, उसकी क्षमता के अंत तक। टू हिज हार्ट्स कंटेंट, उसके दिल में जो कुछ भी है उसी में से कुछ होगा। टू हिज हार्ट्स कंटेंट, ये इसका मतलब है, उसके दिल की है कोई बात। ये सारे के सारे फ्रेजेस पॉजिटिव केस होते हैं, सिर्फ ये ही होते हैं पॉजिटिव में, और किसी दूसरे में ये होते ही नहीं है। सो एनालाइज करेंगे, किसी सेंटेंस में देखेंगे तो आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा। अदरवाइज ये तो एक एनालिटिकल वीडियो है, एनालिसिस करने के लिए, सेंटेंसेस पर एनालाइज करने के लिए इनका मीनिंग क्या है और ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस ज्यादातर में लगा हुआ है। यहां सिर्फ लेग ऑफ द टेबल, द कॉर्नर ऑफ द बुक ये दिया हुआ है, एटसेट्रा, दो में, सिर्फ एक ही में होता है ये, थिंग्स ऑफ नॉन लिविंग्स। अदरवाइज ये जो है एपोस्ट्रोफी वहां लगा हुआ है, देखिए इधर भी एपोस्ट्रोफी लगा है, इधर भी एपोस्ट्रोफी है, इधर भी एपोस्ट्रोफी, सब में एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। ये इसकी पहचान है, छोड़ के सिर्फ एक को, थिंग्स ऑफ नॉन लिविंग, इसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं होता। ये सीधे सीधे लेग ऑफ द टेबल, हालांकि इसको कह सकते हैं टेबल्स लेग, लेकिन नहीं कहते, क्यों? क्योंकि दोनों नॉन लिविंग है। सो थिंग्स ऑफ नॉन लिविंग, ये इसमें एपोस्ट्रोफी नहीं होते, बाकी सब में एपोस्ट्रोफी होता है। बस आज इतना ही बतलाना था। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। तो आप पर है आज इतना ही। जाने से पहले ये एक चीज और बता दूं, जैसे वहां बताया था लायंस मेन, शेर की गर्दन के बाल नेक हेयर कहलाते हैं, और क्रू यानी वर्कर्स, ये दोनों बता दिए थे। एबिलिटी टू यूज द वर्ड्स और आइडियाज, इसको कहते हैं विट। अपने आइडियाज या अपने एबिलिटी का प्रयोग कैसे किया जाता है, ये जिसको मालूम होता है वो विट कहलाता है, उसका ये क्षमता विट कहलाती है। बस इतना ही आज, मोर नेक्स्ट टाइम। गुड नाइट।